अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 11.4। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, 1/r² प्लस 1/r1² प्लस 1/r2² प्लस 1/r3² किसके इक्वल है? a² प्लस b² प्लस c² अपॉन डेल्टा स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल का स्क्वायर। अब जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो हमने मेंशन किया क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है क्या, दो साइड से हम कोई सी भी एक साइड स्टार्ट करेंगे। तो मैंने मेंशन कर दिया भाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड है क्या, उन्होंने कहा सर लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 1/r²। फिर मेरे पास क्या है भाई 1/r1²। फिर मेरे पास क्या है प्लस 1/r2²। ठीक है भाई r2²। फिर मेरे पास क्या अभी प्लस 1/, उन्होंने क्या लिखा r3²। ठीक है, अब वैल्यू प्लेस करना शुरू कीजिए। 1 आपके पास एज इट इज आ गया, अपॉन एज इट इज आ गया। तो r की जगह क्या आ जाएगा मेरा बताइए, r की जगह आ जाएगा डेल्टा अपॉन s²। ठीक है, फिर मेरे पास सेकंड में क्या आ जाएगा, उन्होंने कहा सर प्लस r1। तो r1 की जगह क्या आ जाएगा बताइए, उन्होंने कहा सर r1 की जगह आ जाएगा डेल्टा अपॉन, आगे बोलिए, s-a²। ठीक है, फिर आगे बताइए, उन्होंने कहा सर फिर मेरे पास आएगा 1/r2। तो r2 की जगह मैं क्या मेंशन कर दूंगा, उन्होंने कहा मेंशन करूंगा डेल्टा अपॉन, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा s-b, और यहाँ क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। सबकी जगह हम उनकी वैल्यूज प्लेस कर रहे हैं। फिर आ जाएगा 1/, फिर मेरे पास क्या आएगा डेल्टा अपॉन 3, डेल्टा अपॉन 3 नहीं सॉरी, यहाँ पे हम मिस्टेक कर गए, s-c। ठीक है, वो तो डेल्टा r3 था ना, इसका r3 दिमाग में आ गया। चलें, अब एक बात, जैसे ही आप 1 से डिवाइड कराएंगे किसी भी वैल्यू को, अगर मैं डिवाइड करवाता हूँ 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा भाई डेल्टा स्क्वायर अपॉन s²। क्या होगा मेरे पास, उन्होंने कहा सर इसके बाद होगा डिवाइड को किस में लाऊंगा, मल्टीप्लाई में, और वैल्यू क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल, यानी कि मेरे पास s कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा और डेल्टा कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। यही प्रोसीजर होगा सब पे अप्लाई। अगर कोई भी वैल्यू डिवाइड हो रही है सिंपल रेसिप्रोकल कर देंगे तो बेसिकली मेरे पास बनेगा क्या, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा s² डिवाइड बाय डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, यहां बताइए फिर क्या हो जाएगा, उन्होंने कहा सर s-a होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर। फिर मैं क्या करूंगा सेकंड में भी, उन्होंने कहा सर मेरे पास आ जाएगा s-b होल स्क्वायर, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा मीन्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल, याद रखिएगा। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सर अब क्या हो जाएगा भाई s-c होल स्क्वायर, बेसिकली आपके पास डिवाइड बाय क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर, मीन्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल स्क्वायर। ठीक है, चलें अब इसको मेंशन करते हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल स्क्वायर। तीनों चारों के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो अगर चारों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम जब मैं इसका लूंगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर, मीन्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल का स्क्वायर। तो पहले में क्या आ जाएगा भाई s², दूसरे मेरे पास क्या आ जाएगा सर s-a होल स्क्वायर। फिर तीसरे बताइए मेरे पास क्या आ जाएगा, उन्होंने कहा सर s-b होल स्क्वायर। चौथे मेरे पास क्या आ जाएगा, उन्होंने कहा सर आ जाएगा s-c होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल हम क्या करेंगे, हम इसको ओपन कर देंगे फॉर्मूला को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई s², हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा s²। फिर बताइए उन्होंने कहा सर a-b होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा बताइए a² माइनस 2ab, ab की जगह मैं लिख दूंगा as। फिर क्या हो जाएगा b² मीन्स आपके पास हो जाएगा a²। ठीक है, और ये आपके पास आ गया डिनोमिनेटर की लाइन, डिवाइड बाय क्या हो गया भाई, डिवाइड बाय हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला ओपन करेंगे दूसरे वाले में। तो जैसे ही करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई a² माइनस 2, फिर क्या हो जाएगा भाई bs, और साथ में क्या आ जाएगा भाई प्लस b²। फिर बताइए मेरे पास क्या आएगा, उन्होंने कहा सर यहाँ पे आ जाएगा a² माइनस 2 ab, ab की जगह क्या आ जाएगा cs, और आखिर में क्या हो जाएगा c²। अब मुझे एक बात समझाइए कि बेसिकली मुझे लाना क्या है। उसने कहा सर मुझे चाहिए a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा स्क्वायर। अब चीज़ों को अरेंज करना शुरू कीजिए। उसने कहा सर देखें मेरे पास a² प्लस b² प्लस c² तो आ चुका है, तो इसको अरेंज करें क्या बनेगा। उसने कहा सर मेरे पास आ गया a², फिर बताइए प्लस b² प्लस c², ये तो आ चुका है।
अब आगे समझाइए। उसने कहा सर और आगे एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो मेरे पास क्या बन गया? उसने कहा सर आगे चलेंगे तो मेरे पास बन गया प्लस 4s स्क्वायर। अब आगे बताइए। उसने कहा सर इसमें से आप देखें तो -2s -2s क्या है? कॉमन। तीनों में -2s क्या है? कॉमन। तो अगर -2s कॉमन लेता हूँ तो पहले में क्या बचेगा? a, और माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और दूसरे में क्या बचेगा? b, और फिर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, और तीसरे में क्या बचेगा? c। और डिवाइड में मेरे पास क्या आ रहा है? डिवाइड में मेरे पास आ रहा है, बताइए। उन्होंने कहा डेल्टा स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल का स्क्वायर। अब कुछ चीज़ें, सर ये दोनों वैल्यूज़ तो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, ये दोनों वैल्यूज़ ना बहुत अच्छी लग रही हैं क्योंकि यही तो मेरा आंसर है, लेकिन प्रॉब्लम कर रही हैं ये वैल्यूज़। तो जैसे ही उन्होंने लिखा a प्लस बी प्लस सी तो उनको कुछ याद आया। सर क्या याद आया? मैं याद दिलाता हूँ। उनको याद आया कि सर बेसिकली s किसके बराबर था? सर s बराबर था a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के। तो अगर मैं यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 2 डिवाइड करा के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी क्या बन जाएगा? 2s किसके इक्वल आ जाएगा? आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी के। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2s। तो उसने कहा सर ये a प्लस बी प्लस सी ही तो है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो हमने मेंशन किया, सर क्या मेंशन किया? हमने मेंशन किया कि सर a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है? उसने मेंशन कर दिया सर इक्वल है 2s के। या हम जैसे ही हमने मेंशन किया कि सर ये किसके इक्वल है? 2s के, तो हमारे पास वैल्यू क्या थी भाई? हमारे पास थी a स्क्वायर, फिर क्या था भाई? प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या गया भाई? प्लस 4s स्क्वायर माइनस 2s, और इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ लिखा मैंने 2c, तो ये c नहीं है 2, बेसिकली ये मेरे पास क्या है? 2s है। क्या है भाई? 2s। ऐसे ही है ना। अभी तो हमने कहा है कि सर a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है? 2s के। तो यहाँ मिस्टेक हो गई, बेसिकली याद रखिएगा किसके इक्वल है? 2s के। डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा? डिवाइड बाय मेरे पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे मेरे पास क्या है? मेरे पास आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या गया भाई? प्लस 4h स्क्वायर। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 2 से क्या आ जाएगा? 4, s को s से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा s स्क्वायर, और डिनोमिनेटर मेरे पास आ जाएगा सिंपल डेल्टा स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा? ये 4s स्क्वायर 4s स्क्वायर का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा? उसने कहा सर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डिवाइड बाय हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल का स्क्वायर। अब मैं इसके अंदर कलरिंग करूं, मैं कलरिंग ना करूं? अच्छा, अमूमन ये होता है एरिया ऑफ द स्क्वायर को पहले मेंशन करते थे ऐसे कि ट्राइंगल होगा, डेल्टा होगा, लेकिन फील्ड होगा। अब सम टाइम ऐसा होता है कि विदाउट फील्ड भी वो समझ जाते हैं कि एरिया ऑफ द स्क्वायर की ही बात हो रही है, तो आप सिंपल डेल्टा स्क्वायर लगाइए, डेल्टा पे अंदर फिल करके स्क्वायर लगाइए। दोनों बातें किसकी हो रही हैं? बेसिकली दोनों बातें हो रही हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल की। बेसिकली याद रखिएगा ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल को, और ये भी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एरिया ऑफ द ट्राइंगल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? एरिया ऑफ द ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मर्जी आप इसको फिल कीजिए, मर्जी आप इसको फिल ना कीजिए, लेकिन सम टाइम याद रखिएगा कि आपके पास जो शक्ल एग्जामिनर बनाने को कहता है आपको वही शक्ल बनानी पड़ती है। तो जैसे ही हमने वो शक्ल बना ली, इसका मतलब क्या हुआ? हमने क्या कर लिया? प्रूफ कर लिया। क्या कर लिया भाई? प्रूफ कर लिया। और अगर प्रूफ कर लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।